सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। रात का गहरा सन्नाटा था। रोहित अपनी व्हीलचेयर पर बैठा छत पर तारों को निहार रहा था। वह अक्सर सोचता था कि क्या अंतरिक्ष में कोई और भी रहता है। तभी उसकी नजर एक तेज चमकती हुई चीज पर पड़ी जो आकाश से गिर रही थी। रोहित आश्चर्य से सोचने लगा, हैं, ये कोई उल्का है या कुछ और। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ गिरते हुए देखा है? हाँ, मैंने कुछ गिरते हुए देखा है, हमें चलकर देखना चाहिए। अर्जुन तुरंत अपनी साइकिल लेकर आया और रोहित को उसके व्हीलचेयर के साथ जंगल की ओर ले गया। दोनों धीरे धीरे उस जगह पहुंचे जहां अजीब सी नीली रोशनी फैल रही थी। वहां एक छोटा सा सिल्वर रंग का कैप्सूल पड़ा था जिसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। अर्जुन ने पूछा, ये कोई सैटेलाइट हो सकती है क्या? रोहित बोला, लेकिन ये तो एकदम अजीब सी लग रही है। तभी कैप्सूल का ढक्कन धीरे से खुला और उसमें से एक छोटा सा जीव निकला जिसकी चमकती आंखें थी, पतली लंबी उंगलियां। वह लड़खड़ाते हुए रोहित की ओर बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। रोहित और अर्जुन डर के पीछे हट गए, मगर फिर रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम रीक्स है। मेरा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। मुझे ऊर्जा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। अर्जुन और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। वे घबरा चुके थे, लेकिन रोहित को एहसास हुआ कि शायद रीक्स सच ही कह रहा हो। रोहित ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ऊर्जा चाहिए ताकि मैं अपने ग्रह पर संकेत भेज सकूं। रोहित ने बिना सोचे समझे अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। रीक्स ने उसे अपने स्पेसशिप से लगा दिया। कुछ ही पलों में उसका स्पेसशिप चार्ज हो गया। अचानक अर्जुन को लगा, ये क्या हो रहा है? रीक्स ने कहा, मैंने अपने ग्रह को संकेत भेज दिया है। वे मुझे बचाने आ रहे हैं। दूर से किसी के चलने की आवाज आई। ये एक बड़ी अजीब घटना थी। रीक्स ने घबराकर कहा, हमें अब चलना चाहिए। तुमने मेरी मदद की है। मेरा जहाज ठीक हो गया है। ऐसा कहकर रीक्स अपनी जहाज में बैठा और उड़ गया। जाते जाते रीक्स ने कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और वह स्पेसशिप ऊपर चली गई। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि उसकी व्हीलचेयर हल्की हो गई है और वह बिना किसी मदद के चल पा रहा है। अर्जुन ने उससे कहा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें शायद कोई अनोखी शक्ति मिल गई है। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, ये शायद रीक्स की देन है। और ऐसा कहते ही उसकी व्हीलचेयर साइकिल में बदल गई और रोहित आराम से साइकिल चलाता हुआ चला गया। धन्यवाद। रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद।